नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक बेहद अहम उपयोगी आसन जिसका नाम है पद्मासन उसके बारे में बताऊंगा। पद्मासन को हम कमलासन भी कह सकते हैं। पद्म का अर्थ होता है कमल। इस आसन में हम कमल के तरह एक पोज बनाते हैं। इसके अनेक लाभ हैं, तो एक सूचीबद्ध तरीके से हम चलेंगे और पहले हम जानेंगे कैसे पद्मासन करना है और फिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन को करना चाहिए, कब करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। मित्रों, पद्मासन करने के लिए आप जो है रेचक करते हुए, रेचक मतलब श्वास छोड़ते हुए एक सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को लंबा श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को लेके दाएं जंघा पर रखेंगे। ध्यान रखें तलवा ऊपर की ओर होना चाहिए और दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखेंगे, तलवा ऊपर की ओर। ये मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे से लगा देंगे इस तरीके से, इस तरह श्वास को नॉर्मल चलने देंगे। आँख बंद करके पूरा ध्यान श्वास पर लगाएंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद इसको हम इस तरह भी करते हैं। श्वास आ रही है, ओ जोड़ देंगे, जा रही है, एक। श्वास आ रही है, उसके बाद ओम, जा रही है, दो। श्वास आ रही है, तीन, ओम, जा रही है, तीन। श्वास आ रही है, ओम, जा रही है, चार। श्वास लेते समय ओमकार का ध्वनि का स्मरण करेंगे और जब में उसकी गिनती करेंगे। ये जब आप कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करें उसके बाद आप ये कर सकते हैं। इसके अद्भुत फायदे होंगे, आप निश्चित ही होंगे। मुझे हुए हैं तो आपको भी होंगे। मित्रों, ये पद्मासन था। आइए जाने पद्मासन के लाभ। जब हम पद्मासन करते हैं तो पद्मासन करते समय हमारा ये जो कमर के नीचे का पार्ट है, हिस्सा है, वो लॉक हो जाता है। इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, पैरों तक, तलवों तक। तो इसमें रक्त एनर्जी जो है, रक्त ऊर्जा बहना बंद हो जाती है, कम हो जाती है और उस रक्त ऊर्जा को शरीर के अन्य भाग उपयोग कर लेते हैं, जैसे स्टमक, अपना उदर, पैनक्रियास, जिसे हम जो डायबिटीज़ में इंसुलिन छोड़ने का काम आता है, लीवर, किडनी। तो कहने का मतलब ये है कि उस एनर्जी को पूरा शरीर उपयोग करता है, शरीर के अदर पार्ट्स उसको उपयोग करते हैं। मित्रों, इसके अन्य लाभ हैं। इससे रक्त भिषण तंत्र, ज्ञान तंत्र मजबूत होता है। चेहरे पर आभा तेज बढ़ता है। अनिद्रा के लिए यह एक रामबाण है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन से रात को सो नहीं पाते, वह अगर 15 मिनट नियमित पद्मासन करें तो बहुत जल्द उनको छुटकारा अनिद्रा से मिल जाएगा। खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। अपचन की जो व्यथा है वो खत्म हो जाती है और आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है जो अपनी, वो मजबूत बनती है। मित्रों, जब हम सुखासन में बैठते हैं तो अक्सर आप देखेंगे सुखासन में बैठने पर ये जो पार्ट है वो ऊंचा है और ये पार्ट नितंब वाला नीचा है। इससे क्या होता है कि चोंच जितनी भारी होती है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ खींचता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कारण जब हम लगातार ऐसे बैठे रहते हैं, धीरे धीरे हम ऐसे हो जाते हैं बैठे बैठे। उससे क्या होता है कि जो शरीर के पार्ट्स हैं, जैसे लंग्स हैं, लीवर है, किडनी है, वो दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे एक बस की सीट पर 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, वहाँ पर आप 5
लोगों को बिठा दो तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति सही से नहीं बैठ पाएगा। तो यही जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है और जिससे आपका लंग्स, फेफड़े, हृदय, पैनक्रियास ये सब को पर्याप्त जगह मिलती है और असमय आने वाले वृद्धत्व से आप बच जाते हैं, असमय आने वाली बीमारियों से आप बच जाते हैं। और मित्रों, ये इसका बहुत अहम फ़ायदा है। दूसरा, आंतों को भी पर्याप्त जगह मिलती है। अभी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने दावा किया है, प्रयोग करके बताया है कि जो लोग ऑफिस में बैठकर लंबे समय तक कार्य करते हैं, लंबे समय तक सालों लग जाते हैं, उनको आंतों के कैंसर होने का खतरा है। तो पद्मासन आपको इससे बचाता है। मित्रों, पद्मासन ध्यान में बेहद उपयोगी आसन है। जिन व्यक्तियों को ध्यान में ऊंचाइयों को छूना हो वो निश्चित ही इसका प्रैक्टिस करें, प्रयास करें। मित्रों, जिनको पीठ में दर्द है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है घुटनों में, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, भोजन करने के 6 घंटे बाद और तरल पदार्थ जैसे दूध है इत्यादि को लेने के 2 घंटे बाद आप ये आसन कर सकते हैं। मित्रों, ये था पद्मासन के बारे में। आइए आज की जो कहानी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस कहानी का टाइटल है एकाग्रता का रहस्य या पावर ऑफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं इसको। एक बार की बात है, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में है। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को यूएस से बुलावा आया शिकागो सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। तो वहाँ पर जो है किसी व्यस्तता के कारण, निजी कारण से रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद से पूछा और कहा आप जाइए और मुझे आप वहाँ पर जाकर मेरा प्रतिनिधित्व करिए। विवेकानंद जी मान गए और वो शिकागो सम्मेलन के रवाना हो गए। सारे इंतजाम रामकृष्ण जी ने पहले से ही कर दिए थे। जब वो यूएस गए तो वहाँ पर उन्हें एक मित्र मिला जो कि रामकृष्ण परमहंस जी का ही अनुयायी था। उसके यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो गई। विवेकानंद जी बोले कि भाई मुझे जो है पढ़ने का बहुत शौक़ है, अध्ययन का बहुत शौक़ है। अगर पास में कोई लाइब्रेरी हो, कोई पुस्तकालय हो तो कृपया आप मुझे बताइए, मैं पुस्तक पढ़ने का थोड़ा शौकीन हूँ, मैं खाली टाइम में करूँगा भी क्या। तो उस व्यक्ति ने, उस मित्र ने कहा महाशय यहाँ से आप जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पुस्तकालय, आप वहाँ से पुस्तक ले सकते हैं। तो विवेकानंद जी चले गए वहाँ पुस्तकालय। वहाँ पर जाके वो पुस्तक ढूंढने लगे। तो जो लाइब्रेरियन था, जो अटेंडर था, उसने देखा कि ये एक भारतीय लग रहा है। तो उसने नेगेटिव नज़रों से देखा उनको, सोचा यार ये कहाँ से कहाँ आ गया। तो स्वामी विवेकानंद जी पुस्तक ढूंढ ही रहे थे कि उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जॉन लवाक, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उनकी पुस्तक उन्होंने निकाल ली और लाइब्रेरियन के पास जाकर बोला इसको आप इशू कर दीजिए। तो लाइब्रेरियन बोला, हंसा, बोला अरे क्या बात करते हो, ये इस सदी के, इस समय के सबसे महान वैज्ञानिक सर जॉन लवाक की पुस्तक है, आप इस पुस्तक को लेना चाहते हो, थोड़ी शर्म करो, आपकी इतनी औकात नहीं है अभी। तो ऐसे ही बातों में बातें बढ़ गई और स्वामी विवेकानंद जी बोल उठे, अब तो आप यही पुस्तक दीजिए मुझे और इनकी जितनी पुस्तक है वो सारी पुस्तक मुझे दीजिए, मैं आपको 3 दिनों के अंदर ये पुस्तक वापस पढ़ के वापस कर दूँगा। तो लगे हाथ लाइब्रेरियन भी बोल उठा कि अगर आपने पुस्तक पढ़ के वापस कर दी और मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर दे दिए, तो मैं आपका भाई बन जाऊँगा, ये सब छोड़ दूँगा। और अगर आप न कर पाए तो आप मेरे गुलाम बन जाएंगे, अपने गुरु को, अपने भारत देश को छोड़ देंगे।
विवेकानंद जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोला कि आप जितनी पुस्तकें हैं सब मुझे दीजिए, मैं आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जितना भी डिफ़िकल्ट होगा सबका उत्तर दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी उन 7 पुस्तकें थीं, उसमें सारी 7 पुस्तकों को ले गए, अपने मित्र के घर पर गए, वहाँ पद्मासन लगाकर ज्ञान मुद्रा करके पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में लगाते हुए पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते 12 घंटे हो गए, 13 घंटे, 14 घंटे। मित्र आया ऑफिस से, उसने गेट नॉक किया, बोला स्वामी जी गेट ही नहीं खुल रहा। आसपास के लोग कौतूहल देखकर इकट्ठा हो गए, लंबी कतारें लग गई। लोग बोले गेट ही तोड़ दो। गेट तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखा कि स्वामी जी तो पढ़ने में व्यस्त हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि भगवान है, दिया ले आए, पूजा करने लगे, आरती उतारने लगे। स्वामी जी का ध्यान ही नहीं टूटा, वो तो लगातार पुस्तक पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा करने के बाद जब उन्होंने सारी पुस्तकें पढ़ ली, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र से हटाकर मूलाधार चक्र, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी मनके के पास होता है, नाभि के नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, जब उन्होंने आंख बंद करके दोबारा आंख खोली, देखा कि अरे बाप रे, इतनी भीड़ लग गई है, ये कब हुआ? तो मित्र बोला, जब महाराज आप पढ़ने में व्यस्त तब भी हुआ। फिर स्वामी जी उस लाइब्रेरियन के पास गए पुस्तकें वापस करने। तो लाइब्रेरियन ने प्रश्न पूछना चालू किया, सभी की भीड़ लगी थी वहाँ पर। स्वामी जी उस प्रश्न का उत्तर भी देते जा रहे थे, साथ में ये भी बताते जा रहे थे कि ये उत्तर किस पेज पर, किस लाइन में कौन सा शब्द है। इस तरह उसने लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन किए। सारे प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने अक्षर अक्षर शब्द दिया और बता दिया कि किस पृष्ठ पर है, किस लाइन पर है। तो ये मित्रों था एकाग्रता का रहस्य, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मित्रों, आप भी अपनी एकाग्रता बढ़ाइए, जीवन में अपने खुशियाँ भरिए, स्वस्थ रहिए। आइए मित्रों, आज की कविता आपसे शेयर करता हूँ। जब हो जाता है इश्क उनसे, जब हो जाता है इश्क उनसे, उनसे मीन्स परमात्मा से, ईश्वर से, तब काम नहीं आती कोई दवा कोई दुआ, तब काम नहीं आती कोई दुआ और दवा। कतिपय दंभी एवं झूठ प्रपात फैलाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में मिल ही जाता है शेर सवा। छूकर जिसे, छूने मात्र से जिसे मन हो जाए प्रसन्न, चेहरे खिल उठे, गम की नदियाँ छू मंतर हो जाएं, आओ हम सब बने ऐसी बहने वाले शीतल पवित्र और सात्विक हवा। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आसन करने में कोई समस्या आए तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसा वीडियो मेरा आपको लगा ये भी बताएं। धन्यवाद।